वापस लो, वापस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाकपा माले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसके बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस के बल पर ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस दमन करना खेत मजदूरों पर बंद करो, बंद करो, बंद करो। खेत मजदूरों पर दमन करना बंद करो, बंद करो। क्या नाम है? सरोजनी देवी। तो आपका गांव 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 कौन पड़ता है? गांव थाना कौन पड़ता है? अच्छा, गांव की स्थिति क्या है? क्या दिक्कत थी वहाँ पर? गांव में दिक्कत कोई नहीं थी जी। गांव के जो प्रधान हैं वो ग्राम सभा की जगह सरकारी छोड़वा करके गौशाला बनवाए और गौशाला बनवाए तो वो गौशाला देर में बन हुआ। जब चारा की व्यवस्था नहीं थी, भूसा उसा की व्यवस्था जब नहीं थी तब बनेगा। लेकिन जब वो थोड़ा बहुत व्यवस्था कर पाए तो जितना कहे 40 या 45 जानवर उसमें भरवा दिए जाए, इतनी ही चारा की व्यवस्था है। तो उन्होंने गांव के लोग, ग्राम सभा के लोग जब जाने तो सैकड़ों की संख्या में भरने लगे। तो उन्होंने बोला ये इतना जो है चारे की व्यवस्था नहीं है तो ये गाय इसमें भूखे मर जाएंगे। तो ऐसा करिए आप लोग, जब हम व्यवस्था कर पाएंगे तब उसको भरिए। तो उस दिन वो बात हो गई। फिर सुबह वाली बात जो रही तो वो जो 2 मजदूर उसमें रहते थे वो दूसरे गांव के, बक्सुया गांव के ठाकुर जात के दबंग वो जो लेबर उसमें रह रहे थे उनको रात में जा करके उनको कालर पकड़ करके उनको खींचते हुए और खूब अच्छी तरीके से उनकी पिटाई करी और जबरदस्ती ताला तोड़ दिए। ताला तोड़ के सारी गायें बाहर भाग दी और 2 गाय उन्होंने मार दिया। पिटते उन्होंने मार दिया? ठाकुरों ने मारा। जी, जी। वो 2 गाय मारा उन्होंने मारा। और उसके बाद ये गांव के अब प्रधान है तो प्रधान के समर्थन में पूरा गांव चल दिया। लोगों ने कहा भाई ऐसी प्रधान। फिर जब गए तो प्रधान को उन्होंने खूब पीटा। 3 लोगों की इतनी जोर से पिटाई की तो बेचारे घायल पड़े हुए हैं। अभी घायल पड़े हुए हैं? घायल पड़े हुए हैं, दवा उवा लिए हैं तो अब चलने फिरने। पुलिस ने डॉक्टरी नहीं कराई? डॉक्टरी कराई है, मुकदमा लिखवाए हैं। यही सब बात मुकदमा लिखवाने के लिए वो लोग थाने आए। थाने पर जब आए तो संख्या 200-250 थी। तो संख्या सब मतलब थाने में कुछ थाने के बाहर। तो जब एसओ साहब आए बाहर तो कहे आप लोगों ने संख्या क्यों यहाँ लाए? अच्छा, क्या उत्पात तो नहीं किया किसी ने? किसी ने कोई उत्पात तो नहीं किया? उत्पात तो नहीं किया, हमारी जान में तो नहीं किया। जी जी जी। लेकिन हम तो ये सब घटना जब हो गई तब हम लोगों को खबर मिली। तब हम लोगों ने जब पहुँचे अपना हम झंडा मार्च निकाल रहे थे 14 तारीख। आप पूरी घटनाएं बताएं, क्या है? घटनाएं हैं जी पूरी पूरी बात घटनाएं जी। बाड़ा थे बना है जी। उसमें गैया 45 रखी गई जी है। जी। तो भाई प्रधान ने किया कि गैया ज़्यादा हो गया है, आवाज़ बढ़ा, चारा नहीं व्यवस्था बना पाएंगे। तो ठाकुर लोग ने कहे कि क्यों नहीं बना पाओगे? तो वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होने लगे। तो हमारे गांव के आदमी आ गए, कहीं लड़ाई झगड़ा होते हैं तो हम लोग भाई एक कोस पर पैदल भागते गए, तले वो लोग भाग गए। जब रास्ते में हम देखे तो कहने लगे ये साले आ गए हैं, ले आओ असलाह, अब असलाह ले आओ। ये आदमी बहुत आने लगे तो हम गिरा गए वहाँ, हत्था पैया थे। चले आए सब लोग यहाँ, कहीं चलो भाई थाने को चलो। तो थाने को आए तो एप्लीकेशन देने गए तो वहाँ पे सुनवात नहीं हुआ, खाली मारपीट होने लगे। तो हम तो थाने पे मारपीट होने लगा? किसने मारा भाई? सो मारे। किसको? सबको मारे। बच्चे हैं, बच्चे साथ में, बच्चों को पटक के मारा। अरे एक औरत है आशा बहू, उसको लतेड़ के मारा। अरे हाँ, महिलाओं के साथ? महिलाओं को हाँ, मतलब जो है थाना एसओ ने मारा। हाँ, ये तो महिला उत्पीड़न में आ गया तो मामला।
महिलाओं को मारना चाहिए था, महिलाओं को पकड़ना चाहिए था। हर गांव के टंकी है, उसी पास जीप से रपटा ले गए। जी। कोई तो भगे ऐसी, कोई तो भगे वैसी, बेचारे जान भगा जी। के बचा के। जी। हाँ, जी। तो हमने देखा मास्टर जी को उतरते, जी। तो हम कहा बाद में निकले, सबसे बाद में तले मास्टर को 2 पुलिस वाले ऐसे कॉलर पकड़ के नीचे मुड़ करके घसीटने लगे। तो हमने कहे कि हमने सर ये नहीं यहाँ पे है, इसको ना मारो, तो मीटिंग करने गए थे। तो हमारे ऐसे करके लात मार दिया आपको। यशो मतलब यशो ने मार दिया। तो हमने उसके संग में घसीटते हुए थाने तक का चले गए। गेट में जब जाके उनको फोर्थ दिए तो वहाँ से हम भाज पड़े, अकेले थे। तो पुलिस वाले ने हमको दोनों लेडीज पकड़ लिए। तो हमने कहा लगे कि बहन तुम भी गरीब, हम भी गरीब हैं, हम का लड़ाई करने आए हैं, फिर थाने में लड़ाई थोड़ो करेंगे, तो चलो यहाँ से भज लो। तो हम भाजते हुए टंकी के ओर चले गए। तो वहाँ पे बैठ गए, थक गए। तो वहाँ फिर एक पुलिस आई जीप से। कहन तुम क्यों? का उसी के आदमी हो? नहीं, हम सर बाजार करने आए हैं। तो वो भूल गए। चलिए, धन्यवाद। महोदय जी, ये धरना कितने दिन से चल रहा है? ये धरना हमारा 14 अगस्त से चल रहा है। ये किस पर्पज पर चल रहा है, क्या कारण है इसका? 14 अगस्त को थाना हरगांव पुलिस के द्वारा हमारे पार्टी के नेता कामरेड अर्जुन लाल समेत तमाम उन साथियों को जो है पहले लाठीचार्ज किया, उनको अपमानित किया। हमारी पार्टी की नेता कामरेड सरोजनी जी हैं, इनके हाथ से झंडा खींच करके ज़मीन में पटक दिया। और इसके बाद जो है इन लोगों के ऊपर करीब 9 लोगों के ऊपर, अर्जुन लाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। 23 लोगों के खिलाफ इन्होंने फर्जी FIR दर्ज किया। तो अच्छा, ये जो दमन की कार्रवाई है, इसके खिलाफ 14 तारीख से शाम से ही धरना चल रहा है। आज जो है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी ने इस आंदोलन का आह्वान किया था कि योगी राज में इस तरह का दमन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब हर जिले में धरना चल रहा है? आज पूरे प्रदेश के हर जिले में धरना चल रहा है। बहुत बड़ी घटना है एक कारण? बड़ी घटना नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये दौर दूसरे किस्म का। एक तरफ मोदी राज जो है, जो दमन और आतंक का पर्याय है, विभाजन का पर्याय है, सांप्रदायिक नफरत का पर्याय है, पूरे देश में आम जनता को तबाह कर दिया इस राज ने। और आज वो अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारी पार्टी ने कहा कि भाई ये जो आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है, इसमें हमें समीक्षा करना चाहिए कि वास्तव हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं। हम बढ़े ये है कि 80% जनता हमारे देश में गरीबी रेखा के नीचे पहुंच गई है। हमारे देश में महंगाई चरम पर है। बड़े पैमाने पर आज नफरत का पूरा माहौल पूरे देश के अंदर बनाया जा रहा है। तो ये जो माहौल है, इसमें अमृत महोत्सव का कोई मतलब है नहीं। माहौल ये है कि शहीदों के सपनों का भारत हमें बनाना था, हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़े, बल्कि ये सांप्रदायिक साख्तें धोखा दे करके जनता को 2014 में सत्ता में विराजमान हो गई। और इसके बाद इन्होंने उल्टी गिनती शुरू कर दी। हमारे देश के कल कारखाने बेच डाले, हमारे देश की खनिज बेच रहे हैं अडानी अंबानी को, हमारे देश के रेल, हमारे देश के हवाई अड्डे और हमारे देश की खेती, यहाँ तक कि जो भी लोकतांत्रिक कानून थे, जो भी लोकतांत्रिक परंपराएं थीं, उन सारे कानूनों को ख़त्म कर रहे, हमारे संविधान को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे। और आज तो ये हालत है कि न्यायपालिका के जज भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे। हमारे जो जज थे बहुत बड़े, लोया, जो यही अमित शाह के मामले को टेकअप कर रहे थे, उनकी हत्या तक कर दी गई। और तब से आज न्यायपालिका भी अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। ऐसे हमारी पार्टी ने कहा है कि हम आज़ादी के शहीदों का सपना पूरा करेंगे और हम इसके लिए लड़ेंगे। और इसके लिए हमारी पार्टी ने 9 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक पूरे देश में एक मुहिम शुरू किया। और उसी मुहिम को जब हम चला रहे थे, जब पूरा एक तरफ आज़ादी का महोत्सव मन रहा था, दूसरी तरफ आज़ादी के शहीदों के सपनों का भारत बना के संकल्प लिया जा रहा, उसी समय थाना हरगांव का जो एसओ है वो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ा रहा है, लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहा है। 14 तारीख को गांव के दलितों के ऊपर वहां के दमंग लोगों ने हमले किए, मारपीट किया। लोग गांव की अपनी FIR लिखाने गए। अर्जुन लाल जी को पता चला कि भाई गांव का मामला है, अर्जुन लाल भी वहां पर पहुंचे। वो गेट पे पहुंच पाए, मोटरसाइकिल उन्होंने खड़ी भी नहीं कर पाई है। और एसओ ने कहा कि ये आ गया है, इसको पकड़ो। और इनको पकड़ करके खींचते हुए अर्जुन लाल को अपराधियों की तरीके से, एक क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, एक लोकप्रिय नेता हैं, एक पार्टी की जिला सचिव हैं, वो आप खींचते हुए जाकर के उनको लॉकअप में डाल देते। हमारी पार्टी की नेता कामरेड सरोजनी को जब इस घटना की पता चली, वो जब पहुंच जा रही हैं तो जाकर के उनके साथ भी अभद्रता करता है, इनके हाथ से झंडा छीन लेता है और इनको भी उठा करके बंद कर देता है।
इसके बाद जो भी पार्टी के नेता लोग, हमारे नेताओं के जमावड़े लोग पहुँचे वहाँ पर कि भाई हम अर्जुन लाल जी के बारे में हम बात करें, और उन सबको पकड़ के बंद कर दिया। तो ये जो गुंडागर्दी इसकी हो रही है, ये जो लोकतंत्र को तार-तार किया जा रहा है, इसको हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और हम लोगों ने कहा है कि ये आंदोलन हमारा तब तक चलेगा जब तक थाना हरगांव एसओ पर मुकदमा कायम नहीं किया जाएगा, उसको सस्पेंड नहीं किया जाएगा। और इस पूरे घटना के लिए हम ये कह रहे हैं कि पुलिस इसकी जांच ना करे, इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच, क्योंकि इसके पुलिस घेरे में, एसपी घेरे में, एसपी को जो है एक मेडल उपहार के रूप में दिया जा रहा है। हमने कहा कि जिस जिले के अंदर आज़ादी के महोत्सव के दौर में दलितों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और तब उस जिले के एसपी को मेडल दिया जा रहा है, हमारी पार्टी ने कहा कि इसके मेडल को तुरंत वापस लिया जाए। हमारे बीच आज धरना हुआ है, जिला प्रशासन से ज्ञापन लिया है, हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया है और हमने ये कहा है कि अगर जो है आप लोग इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करोगे, हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करके कार्रवाई नहीं करोगे, तो इस जिले के अंदर एक बड़ा आंदोलन, हम तो प्रदेश स्तर के आंदोलन की घोषणा हो चुकी है, आज पूरे प्रदेश में चल रहा है आंदोलन। लेकिन कल जो है हमारा ये अभी चल रहा है, कल हमारे राज्य सचिव आ रहे पार्टी के, हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी की सदस्य कृष्णा अधिकारी यहाँ। पार्टी का क्या नाम है आपकी? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी हमारी पार्टी का नाम है। हमारे खेत मजदूर सभा के प्रदेश के अध्यक्ष कॉमरेड राजेश साहनी भी आ रहे हैं। तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश के नेताओं का भी जमावड़ा आपके सीतापुर में लग रहा है और हम पूरे सीतापुर की आम जनता के बीच में जाएंगे कि जो काली ताकतें हैं, ये जो लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, इन ताकतों के खिलाफ फिर से खड़ा हुआ जाए और 1857 से लेकर के 1947 तक की आज़ादी की जो जंग थी, जो उसका सपना था, जो उसका मनसा था, वो मनसे को इन लोगों ने बीच में रोक दिया है। ये लोग पूरी तौर पर जो है उस मनसा के खिलाफ खड़े हुए हैं। इसलिए हमारी पार्टी ने कहा कि नहीं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे, इन हक और अधिकार की लड़ेंगे। अत्याचार में हम इनको स्वाभाविक तौर पर जिन्होंने जुल्म किया है उनको हम दंड दिलवाने के लिए हम लोग लड़ेंगे। पार्टी में आपका कौन सा पद है? हम पार्टी की राज्य कमेटी, राज्य स्थायी समिति के सदस्य हैं। रमेश सिंह सिंगर हमारा नाम है जी। और चूँकि अर्जुन लाल जी हमारे नेता थे, यहाँ पर लग रहा था, ज़रूरत थी कि नहीं तुरंत हमको लोगों को पहुँचना चाहिए, तो लखनऊ में चूँकि हम इस समय लखनऊ हेडक्वार्टर हमारा बनाए हुए हैं, तो इसलिए हम कल तुरंत यहाँ पर आ गए। धन्यवाद।